जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके ससुराल वाले कि आपने अपने पति को जहर देकर उनको घर में बंद करके और आप खेत में चली जाती हैं, कितनी सच्चाई इसमें? संबंधन दूसरे से कर रही है ये। मतलब इनका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है? हाँ हाँ, संबंधन दूसरे से कर रही है, बहन है हाँ। इसका। हाँ, आपने पीछे खबर देखी होगी साहिल मुस्कान की किस तरीके से अपने पति को काट कर ड्रम में चुनवा देती है 15 टुकड़े करके। फिर उसके बाद सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को हनीमून के बहाने ले जाती है और वहाँ मार कर उसको काट कर फिर उसको खाई में फेंक देती है। ऐसा ही आरोप एक महिला के ऊपर लगा है कि इस महिला ने अपने पति को जहर देकर उसको तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये इनके घर वाले हैं, उनकी माता जी हैं। आप उनकी माता हैं? उनकी बहन है। उनकी माता जी कहाँ हैं? अच्छा, माता पिता सबका स्वर्गवास हो चुका है। अभी इनके परिवार वालों का आरोप है कि इन्होंने अपने पति को जहर दिया और वो पति घर में तड़प तड़प कर मर गया। इसी घर में इनको बंद करके पति को और जहर देके ये चली जाती हैं, ऐसा जो कि हमें खबर मिली है। और समय पर ना पहुंचने के कारण किसी को अगर कोई देखा होता तो उनको ज़रूर बचाया होता, लेकिन वो बेचारा पति उसमें अपना दम तोड़ देता है। अभी इनके घर वालों का आरोप है, उसी पे इनसे हम पूछना चाहेंगे। जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके ससुराल वाले कि आपने अपने पति को जहर देकर उनको घर में बंद करके और आप खेत में चली जाती हैं, कितनी सच्चाई इसमें? साहब हम भी तो ऊपर वाले जाने, और हम तो साहब सुबह हमसे उठने तो कहने कि हमें दूध गर्म करके दे दे। पहले अपने आप गरमावे गए ने, ओकरे बाद हम ना गरमावे देली 6 बजे के बाद हो। अच्छा। ओकरे बाद गरमावे ना देली, हम गरमाए के उन्हें रख देली दूध। तो कानम से कहा गर्म हो जाई तो हम पी लेब दवा। हम भाई साहब हम वहाँ चली गेली सराय। जैसे कि अतवार के घटना ही हो कि उनका जब से आल रहने तब से उनकर पेटवे झरत रहा है, तो घबराहट होती रहा है। ओकरे बाद उन्हें हम दवाई सराय मीर से लायल है। आर सिंह राजा राम सिंह सराय मीर के हॉस्पिटल से दवा लेकर आई। तो शाम को खाएं या नहीं खाएं वो अपने आप सब अपने दवा खाते थे। उसके बाद सुबह बोले मेरा पेट ज़्यादा तक जैसे गड़बड़ है और हमें केला दूध चाहिए। अच्छा। तो केला लेकर आए थे और दूध घर पे मंगवा कर मैं दूध गर्म करके रख दी, उनको दे दी। उसने बोले और मुझे बोले कि खेत जाओ भर लेना, धूप मत लोगन कर। तो साहब हमने अब दूध गर्म करके रख के और खाना बनाए के ओकरे बाद छोटा बच्चा के खाना देली, लड़की के खाना देली खाने। जो बड़ा लड़का था वो साहब 6.5-7 के लपेट। बच्चे 2 हैं? हाँ, 2 लड़के 1 लड़की। साहब वो लड़का मेरा ना इंजन बनवा के और जहाँ मैं पानी भरने जाई थी वो जैसे कि चाहे जितना टाइम लगा हुआ इंजन बनवाने में, वो वहाँ से 5 लीटर तेल लेकर गया वहाँ से दोबारा से लेकर आया। उसके बाद ऊपर मैं फ़ोन एक बार अपने लड़के के कि भैया तेल आया, इंजन बना। वो बोला कि अब इंजन तो बन गेल हो मगर का नाम से अथुआ रे ना भयल हुए, जैसे कि तेल ना आयल हुए। तो हम कहे भैया कितना समय लगी? तो कहने कि समय तो मजे के लगी और तेलो लाए में टाइम लगी, उन्हें पैसा भेजले ना हुए। रामानुज सिंह उनके खेत में हम अपन लगौले संडा मतलब रोपाई के लिए उन्हें के इंजन और है। ओकरे बाद तब कहा मम्मी जब हम तेल लेके आए जब तो उनके हम फ़ोन करब। तब साहब हम देखली ई जैसे इनका नकुरा बजबे करे हमेशा, ई आराम से खर खर की आवाज़ से सुतने। हम ध्यान साहब इसलिए कि रात भरी जागन इनकर घबराहट होला, यही वजह से साहब हमने ध्यान हम ना देली। ओकरे बाद हम बनौली और खियौली। जैसे फिर हम अपने लड़की के लिए इन्हें सुबह में कह दिला बहनी हमें तोहलगन जगाया जीन हमारे पेट ज़्यादा है, तोहलगन जमाए दिया भर लिया पाइप फैलाई के। हमने यही मारे इन्हें जगोली ना, इनका आवाज़ खर खर आवत रहा। इतना हमने के साहब पता हो। बाकी जब जाए लगली तो साहब ने चादर ओढ़ लेना, हम मुँह हटाए के उनकर ऐसे ऐसे जैसे ना चाहे ओके जौन हम कल सुता रात भर परेशान करेला इतनी बार सुता। हमने जाते ही और बिटिया से काले नहीं आया तो हने वापस तो तोहने के 2 लीटर ठंडा पियाई और का नाम से 100 रुपया दे। यह लालच में कब्बो हमार लड़की घर से बाहर ना जाती रहे साहब, खाली अपने बाप की कहले की वजह से। अब चाहे ऊपर
कहे वाले का आरोप सही बा है कि ऊ कब्बो घर से ना निकलत रहा। हम भी कहते सही है, बाकी बाप के कहले पे ऊ हमरे साथे गई। ओकरे बाद वहाँ से हमने गैल हमने वैसे तो साहब हमने मोबाइल ना देख ली, वो 10 साढ़े 10 11 के लपेट में सुबह का वक्त? हाँ सुबह हमने चली गई, धूप ना रहा, हमने चली गई भराई करे धान के, मुँह से भर के इंजन बार बार फेंक देता रहा अथुआ रे, जैसे कि पटना है पाइप फेंक दे, तो वही में हमने परेशान हुई। और हाँ सेक्शन पाइप कुल कहने। ओकरे बाद हमने साहब ने फिर लड़कियाँ कहा हमार मम्मी हमरे बहुत घबराहट होती है, हम जैसे हम खाली चुप रहो का उनकर तबीयत थोड़ी कहल ना मम्मी जैसे हमरे बहुत घबरा, हम खाली चला साथ में चल जाए का करे आगे पीछे चल जाए। ओकरे बाद साहब हमने के 3 बज गए अली, तो पहले हमार लड़के वही इन्हें देख ले हमरे पति के, तो कहले मम्मी पापा एको नहीं बोलत ना हुए, कहें तो ऐसे कहले, तो कहा तो मम्मी पापा तो जैसे लकड़ी भैल हुए। ओकरे बाद साहब हम अली तो यहीं बैठ गेली हैं। ओकरे बाद तब जब कहले कि मम्मी पापा तो लकड़ी हो गई, हम हो गई देख ली, तब हम चिल्लाए लगली साहब अब ये मन चाहे अब जवन हम अब एक आगे हम कुछ ना। अच्छा, ये बात सही है कि आपने ताला बंद करके गया था? नहीं साहब, हमारा छोटा लड़का जो यहाँ पर था वो मेरे साथ मैं साहब अगर पति के लिए बंद करके जाए तो उसका बच्चा अच्छा, मुझे पति का अच्छा, आप लोगों के आरोप के हिसाब से पति का नाम आया तो हमारे बच्चों का नाम आया, तो बच्चा हमारा था साहब एक विदा चाहे जे जवन का, मगर छोटा बच्चा था। हमारा बड़ा बच्चा तेल लेने गया था, वो मेरी लड़की और मैं वो खेत में धान भरने के लिए गए थे। अब एक आगे साहब आयल गल तो चिल्लाए गए, तो गांव भर सब जुटल लायल बाहरी कैले। अब एक आगे साहब और ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने जहर दिया और वो तड़प के उसमें मरे हैं, इस पर कुछ कहना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? साहब हम कुछ ना कह पाए एक आगे हमें, अब तो हमने लोगों ने तय करवाए और रिपोर्ट अले पे तय हुई, हम कुछ एक क्या आपने जहर दिया था जो आरोप आपके ऊपर? कुछ ना एक आगे कुछ उनके घबराहट होती रहा, बेचैनी होती रहा, यही हमारे साहब हम छत पे लेके ना सोती, बार बार घरे में जाएं, घरे में ना लेके सोती, यहीं लेके उन्हें सोती, बार बार बागी में जाएं, उनके मन में का रहा है साहब, इसलिए हम आगे ना बता सकते। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने जहर उनको दिया था, हाँ या ना में? साहब हम अगर 22 साल उनके साथे रही, आप तो सुखी हो गए ना, पहले साहब उन तो देख ले लायक ना, उनके बीमारी 22 साल से थी, अगर जहर ही देवे के रहा तो हम इतना का करे बाजार लगल तो उन्हें जहर दे के या छोड़ के कब्बा के भाग गए, का करे इतना कहा कि तो साहब हम केहू को मुँह ना पकड़ पाए। आप इधर आइए, आप परिवार से हैं उनके, आप आइए इधर थोड़ा सा, आप उन्हीं के परिवार से हैं? ये कौन है आपकी? इधर आइए आप। भाभी है छोटी, आपकी भाभी है? हाँ। क्या आप लोग जो आरोप, आप लोगों का क्या आरोप है इनके ऊपर? हमार कौन आरोप हो, हमार जौन कि भाई जब मर गया तो हम फोन गया, तब हम जौन यहाँ अली। क्या आप लोग ये बात कह रही हैं कि इन्होंने जहर उनको दिया है? अब ये दाहनी ना तो कैसे भैया मरने, हो सकता हो बीमार थे, दवा खाए हों, और क्या बीमारी थी उनको? बीमारी खाली ये रहा ये सूर्यासो बीमारी साहब 22 साल से पहले थी। हाँ आज से नहीं, मेरी शादी नहीं हुई तो उससे पहले थी उनकी बीमारी। अच्छा रहना भैया हमार, बहुत अच्छा रहना, एकदम शरीर जो ना कि जब मर गई ना वहाँ संदेशा गया हमार। अब साहब बहुत अच्छे हो गए थे, इतना अच्छे हो गए थे कि पहले कभी इतना अच्छे नहीं होते जितना अच्छे, सिर्फ अब उनको घबराहट हो रही थी, सिर्फ और कोई नहीं। अभी आपके जो ये परिवार वाले हैं आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपने जहर दिया? साहब जी अब आत्मा तो जब जितना हमें तकलीफ हो तो उससे ज़्यादा सब इन लोगों को तो गुस्सा में तो कुछ भी इंसान बोल सकल। परिवार ये लोग कहते हैं आपको? कुछ भी नहीं कहते साहब। ये आपको कहें कभी? कुछ भी नहीं कहते हमें, कुछ नहीं। हम आपको बता दें अभी तक देखिए रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम के लिए उनका शरीर भेजा गया है। अब रिपोर्ट आएगी तभी पता चल सकता है कि वाकई में उनको जहर दिया गया था या बीमारी के कारण हो उनकी जान गई है, उनकी मृत्यु हुई है। क्या जो ये आरोप हमने सुना जहाँ तक, क्या आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भाई, नहीं आरोप ना लगाओ थी, बस वो नहीं करी जौन रिपोर्ट में नहीं करी वह कही जाई। हाँ भाई, हाँ प्रधान जी, एकदम सड़ गया पक गया तब नाम मरना नहीं। कहारत रहने दुआरी पे जब हम जा रहे हैं कहते हैं बाकी ताला ऊबर लगा है। हम इतना याद नहीं किए कि क्या चीज़ कहारता है, सब कहे छेड़ी भी कहारती है। 2 बार कहरना हम 2-3 जने से कहे हैं कि क्या कहारता है, ये सब कहें छेड़ी भी कहारती। अगर हम घर में आए होते तो देखे थे क्या बात नहीं आता, इसके हम डर के मारे नहीं आते। घर बनाते हैं जब ना बार बार गाली देती हैं, बार बार कुल बात करती हैं, हम इसे इतनी दूर कदम नहीं डालते हैं यहाँ पे हम।
नहीं तो हम आए। अच्छा, वो जिस ये मेन गेट बंद था या पीछे जिसमें पीछे भी बंद रहा है, पीछे भी वहीं मरे भी, पीछे भी ताला लग रहा है, उसमें फिर ये पर्दा लगा है, उसमें फिर लकड़ी लगी है। पर्दा मैं भी खोल के इस तरह तार रही हूँ, पर्दा नहीं खुला है। हाँ, देखने के लिए मैं करी, बाकी 2 जने 3 जने कहीं सब कहे छेड़ी भी है। क्या लगता है आपको, ऐसा ये कर सकती है? नहीं, क्या आपको मतलब क्या लगता है कि ये वो अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हैं? कर सकती नहीं है तो कैसे मर गए? अच्छा बिच्छा मुझसे पूछना कि भैया कहाँ गए, मैं क्या भैया तो नहीं है। हमसे रिश्तेदारी 2 दिन मेरे आदमी अपने जो है कि थुआ के जो है कि गए हैं, मैं ससुराल गए हैं ना, उनका साढ़ू खत्म हो गया नहीं, हम रहे हैं फिर। हाँ, 2 दिन वन गए रहे हैं, नहीं रहे, उसके लगा है कि जो न हुए कि वही दवाई खाए के उन्हें सुला दिए हैं। यानी आप लोगों का आरोप है कि इन्होंने उनको मारा है? हाँ हाँ, ये भी लगाए हैं कि अपने भैया इनका दवाई खिला के सुता दिए हैं ले जाके, भैया ना रहा और लिखा दे रही हैं। भैया नहीं रहा लेकिन वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं करे हैं, अब है रिपोर्ट लिखा के थाने में छोड़ रहे हैं। और जो है कि पहले से झगड़ा हुई है, वो झगड़ा दिखा के पैसा भर रही है ये। अच्छा, कि कितनी सच्चाई इसमें कि वो बाहर रहते थे, विदेश कहीं के वही गुजरात रहना है ये। हाँ, गुजरात रहना, वही हमारा आदमी 3 दिन आए के आले रहल है ये अले। हाँ, देवर हमारा। ये देखिए, अच्छा बिच्छा रहे हैं, पहले बीमारी ढेर रही तब नहीं खत्म हुआ है, कुल ठीक हो गए हैं, तब खत्म कैसे हो गए? तब कैसे हम लोग विश्वास करें कि आज सुरा सा बीमारी उसकी लेके चल गई? पुलिस कहाँ जा? तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इतना हम इंतजार कर सकेंगे। तो क्या प्रधान जी, थोड़ा सा इधर आइए आप। आपने प्रशासन को इधर थोड़ा सा, प्रशासन को आपने सूचना दिया? हाँ, हम ही दिए थे। हम सूचना दिए कि ऐसी घटना हो गई है, और गांव को कोई व्यक्ति सूचना नहीं दिया कि ऐसी घटना हुई। ये हम 8 भाइयों में सबसे छोटा भाई हमारा है। हमने सूचना दिया, पूरे गांव का कोई सिंगल व्यक्ति सूचना नहीं दिया कि ऐसी घटना हुई है। हमने सूचना दिया, प्रशासन आया है यहाँ, ठीक है। इसके बाद कोई परिवार कोई कुछ नहीं दिया। अब बॉडी गई थाने पे, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, दाह संस्कार हुआ, यहाँ पूरी प्रक्रिया हुई। लेकिन इसके बाद कोई परिवार के कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कहने के लिए तैयार पूरा परिवार है कि ये जहर दी है, तो गवाह होना चाहिए। ये परिवार के लोग हैं, ये कहें, ये जो कि FIR करें कि नहीं ये जहर दी है। और जब ये जहर दी है तो गवाह होगा सामने, तो ये गवाह कहेगा कि हम जहर दिए थे। तो गवाहों को फ़ोन करना चाहिए प्रशासन को कि ये लोग जहर दिए हैं, परिवार के लोग। तो ये प्रशासन फ़ोन क्यों नहीं किए? प्रशासन को तुरंत सूचना देना चाहिए था। ये तो हम किए हैं फ़ोन, ये लोग नहीं किए। कोई नहीं किया है, हम किए हैं। घटना सुनिए भाभी, ये लोग अगर फ़ोन प्रशासन किए होते कि ऐसी घटना हुई है, तो हम पड़ोस के हैं। इन लोगों से न हमारा खान है, न पान है, न कोई हमारा पटदार है। सच्चाई हम बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब घटना हुई, हम जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, ये बगल में हमारे भाई प्रधान हैं, कोई सूचना नहीं दिया। ऐसी घटना हुई है। अगर ये घटना के प्रति अगर ये प्रशासन टाइट होगा, तो ये लोग कहेंगे आप बगल में जिला पंचायत सदस्य थे, ये प्रधान थे, कोई सूचना नहीं दिया। और गवाह के मामले में ये भाई हैं, ये सूचना दे रहे हैं कि जहर दी है। 2 गवाह होंगे, ये दोनों गवाह अगर सूचना देंगे, कहेंगे कोर्ट में जा कर के ये जहर दी थी, तो प्रशासन फ़ोन आप लोग क्यों नहीं किए? कहना चाहिए ना। बिल्कुल, हम तो बगल के थे। थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग रिपोर्ट का, उसमें सब साफ हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग कह रही हैं कि इन्होंने अपने पति को जहर दिया, इनके भाई को, तो ऐसा इन्होंने क्यों आखिर किया? क्यों ये करेंगी अपने पति के साथ, जिसके साथ 22 साल इन्होंने बिता दिया? तो कैसे भाई के भाई दे देगा जहर? कैसे भाई के भाई दे दे? जो जितना बीमार हो गया भाई देखने बदे वहाँ पहुँच अभी जाए। ये जहर वाली बात थोड़ी सी साइड रखिए, क्योंकि अभी ये देखिए, अभी पुष्टि नहीं की गई है। आप नहीं पुष्टि कर सकते, ना तो प्रधान जी कर सकते, ना तो हम कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर वहाँ लिखित में नहीं दे देगा कि हाँ इनको पॉइजन दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो आप लोगों को हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि ये जहर देंगी, किस लिए? कैसे खत्म हो गया? उसकी माटी एकदम लकड़ी हो गई, सुबह हमारे तो काली हो गई, एकदम काली हो गई, फेंचकुर फेंक दिया एकदम। हम कहेंगे वो पॉइजन है। हम तो भैया बहुत देखे, 30 गांव के हम प्रतिनिधि रहे हैं। हम तो बॉडी बहुत देखे हैं।
अगर पॉइजन है तो शरीर काली पड़ेगी। हम तो नहीं, देखे हैं। प्रधान जी एक मिनट, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मतलब रीजन क्या है, क्यों देंगी ये अपने पति को जहर? इसका कुछ हमें बताइए कि ये इसलिए दे सकती हैं। कभी कोई इनसे विवाद हुआ, इनको मारते पीटते थे, या कोई ऐसा इनका संबंध किसी के साथ, उसके लिए दे दी इन्होंने जहर? तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही। आखिर रीजन थोड़ा हमें बताइए कि क्यों ऐसा करेंगी? हाँ है, किसी के संबंधन कर रही है ये, आ रहा है 2-2 महीना, एक महीना यहाँ पे रहता है। अच्छा, हाँ, संबंधन दूसरे से कर रही है ये। मतलब इनका किसी के साथ प्रेम प्रसंग? हाँ, संबंधन दूसरे से कर रही है, बहन है इसका। हाँ, तो उसी के प्रेम प्रसंग में उनको जान? हाँ, उसी के साथ ही तभी जाने हमें तो ऐसा लगता है। हाँ, देखिए, मामला घूम फिर के वहीं पे आके अटक जाता है जो पीछे सारे मामले होते हैं। अब इनके ऊपर भी वो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम अभी भी पुष्टि नहीं करते कि इन्होंने जहर दिया है। ये देखिए, शासन प्रशासन, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जांच का विषय है। इसको जांच किया जाए और पोस्टमार्टम आने के बाद ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके बहन के साथ, क्या इसको लगता है आपको कुछ? साहब ये तो सब लोग कहते हैं, तो हम तो सबके रखे हैं। जब कहने का इनका मतलब है, हमारे पति हमेशा शहर में रहते हैं, जिसको हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसी के साथ कोई मेरा हेल्प कर देता तो सबको बोलते हैं कि सब लोग इनके रखे हैं। तो वही सब इन लोगों को ख़राब लगता होगा, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। अगर जो मुझे बोल रहे हैं वही मेरे ला कर दें, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये दरवाज़ा हम बाहर नहीं निकालेंगे। हमारे बच्चों का परवरिश करें, हमारा देखभाल करें, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये लोग नहीं बोलेंगे हम जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। मगर इससे इतना हमसे कोई किसी का कोई संबंध नहीं। अगर साहब जिसके साथ मैं 22 साल रही, इतना बच्चे, मेरी 22 साल की 21 साल की लड़की हो गई, मेरा लड़का हो गया है, तो मैं दूसरे से रिलेशन क्यों बनाऊंगी साहब? उसको मैं छोड़ के नहीं चली जाती। ये तो हम इस बात की कोई इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि आजकल की बूढ़ी औरतें भाग जा रही हैं, जिनके बच्चे शादी ब्याह हो गए, उनके दादी पोता वाले हो गए हैं, ऐसी खबरें। लेकिन आरोप है आपके ऊपर कि आरोप लगाया गया है। अब आप अपनी सफाई दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनका आरोप है कि आपका संबंध बहन के साथ था। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये तभी पता चल सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हाँ, इनको हमने आपको दिखाया, इनसे भी हमने पूछा कि आखिर मामला क्या है। इनके ऊपर जो आरोप लगाए जहर खिलाने का अपने पति को, और इनका जो प्रेम प्रसंग की बातें बता रही हैं इनके परिवार वाले, उसको भी हमने इनसे पूछा। ये सीधे नकार रही हैं। अब देखिए, जब तक रिपोर्ट आएगी नहीं तब तक बात पता नहीं चलेगी। अब रिपोर्ट आने के बाद फिर उस पर जांच होगी कि आखिर अगर जहर निकलता है तो फिर जहर वो किसने दिया, ये दी या किसी और ने दिया। तमाम ऐसी घटनाएं अभी हमने इनको साक्षात। हाँ जी, साहब हाँ बोलिए। जब मैं दवा लेने गई थी ने, तो मेरा पति आप मुझे इस हॉस्पिटल में बताते, राजा राम सिंह नहीं, यहाँ मैं बोलूँगी सर, तो उसने बोला, उस 2-4 आदमी थे, उनके सामने बोल दिए कि साहब मुझे गुप्त रोग है। बस इसी बात पे लेकर 2-4 लोग हंसे। उसके बाद डॉक्टर उत्तम सिंह का जो कहा मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, वही रात में, तब वो रात भर नहीं सोए, रविवार की रात सोए नहीं, और सोमवार के सुबह ये घटना हुई। अब साहब उनके दिमाग में क्या आया? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? नहीं साहब, हम अगर करे के डाल हो तो साहब हम पहले कह दे। कोई बात नहीं, ये तो पता ही चल जाएगा, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। बाकी ये प्रधान जी हैं और ये उनके परिवार हैं। इन्होंने कहा, इनसे सीधे बात, हम तो इनका चेहरा भी नहीं खुलवाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि चेहरा खोल के बात कर लीजिए। तो हमने सीधे इनसे बात किया, इनकी इच्छा थी, इसलिए हमने इनका चेहरा खुद खोल के हमसे बात की है। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है, जो हमारे देश में अभी जो एक बात इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? आपने तमाम का खबरें देखे होंगी, कितनी दादी पोता को लेके चली जा रही हैं, उनके प्रेम प्रसंग में किसी को मार दिया जा रहा, सास दामाद को लेके भाग जा रही, ऐसी घटनाएं तमाम हो। इस पर तो हम बिल्कुल भाई नहीं सहमत हैं, कोई कुछ भी इस समय कर दे रहा है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग भी इन्हें कोसिए मत। अगर ये गलत होंगी तो पोस्टमार्टम आने के बाद रिपोर्ट, तो उसमें सब कुछ साबित हो जाएगा कि किसने दिया है, तो प्रशासन तो खुद कबूलवा लेगी इनसे, चाहे ये होगी या कोई और होगा आपके घर का, तो पता चल जाएगा। तो उसके लिए अभी से पहले से इनको प्रताड़ित मत करिए, ठीक है? प्रशासन सब कुछ अपना काम करेगी। किसी के ऊपर बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी साक्ष्य के आरोप नहीं लगा सकते आप इस तरीके से। अब वो देखिए पागल बनी बैठी हुई हैं, आप लोग कह रहे हैं जहर दी हैं, तो साबित तो हो जाने दीजिए, फिर कहिए अपना प्रशासन अपना काम करेगा। आप लोगों को कैसी खबर लगी जो हमारे देश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, और ज़्यादातर महिलाएँ आजकल अपने पुरुषों के साथ कर रही हैं। अभी तो पति लोग डर रहे हैं कि भाई शादी करें कि ना करें, बूढ़े डर रहे हैं कि भाई कहीं हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा ना कर दे।
ये दहशत हो गई है लोगों के दिल में। सही बात है। अब बताइए, वो सोनम रघुवंशी 10 दिन नहीं बीता और अपने पति को मारकर फेंक दिया। कितना अच्छा वो पति था और उस अपने नौकर के साथ वो प्रेम प्रसंग में थी सिर्फ। हाँ बताओ। नहीं किया जाएगा तो मन बढ़ जाएगा ना औरतों को, हाँ? तब इसीलिए ये सब पूरे गांव और मोहल्ले सब लोग कह रहे हैं कि अगर एक औरत ऐसे कर देगी तो दूसरा औरत भी ऐसे आप बताइए हमें, क्या ऐसा कर सकती हैं? आप भी तो पड़ोसी हैं। हाँ ठीक है पड़ोसी, लेकिन हम उसके मन में जान नहीं रहे हैं कि हम उनके साथ हम क्या करें। हमारे आदमी हैं, अगर हम उसके साथ हैं तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम जहर दें या ना दें, हैं? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो वही जान सकती हैं और उनके आदमी जान सकते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते आप हैं। बगल की हैं? हाँ बगल के, हमारे घर उधर है। अच्छा, आपकी वाइफ है। देखिए, हम क्या कहेंगे आप लोग इन खबरों पर जो आजकल हमारे देश में चल रहा है। अभी देखिए, हम पीछे खबर करके आ रहे हैं, अभी डीजे को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ। और तो थाना प्रभारी को कुल्हाड़ी से काट दिए उनके सर, और वो तांडव मचाए वहाँ पे। हाँ, पूरा गांव छोड़ के सब भाग गए वहाँ पे, केवल महिलाएं वहाँ पे बची हुई हैं, पुरुष कोई भी नहीं है गाँव में। ऐसे ऐसे घटना लोग कर रहे हैं और महिलाओं को ले जाकर पुलिस ने इतना मारा है कि आप देख नहीं सकते। उस गांव में जाके हालत ख़राब कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। ज़्यादा सपने देखेंगे ना, सपने सोचिए लेकिन मेहनत करके सोचिए। बिल्कुल, सपने साकार करना है तो मेहनत से करिए, किसी की जान लेकर मत करिए। धन्यवाद। चलो।